ये स्टेशन जहाँ पे है, यहाँ से 560 मीटर के आसपास आप लगा लीजिए बांग्लादेश की सीमा आ जाती है। अगरतला से ट्रेन सामान लेकर के आएगी, यहाँ पे जो मीटर गेज गाड़ियाँ हैं जो बांग्लादेश जाएंगी वो खड़ी होंगी, सामान की लोडिंग अनलोडिंग होगी और फिर वो सामान लद के बांग्लादेश जाएगा। नक्शे पर आप कोलकाता और अगरतला को देखेंगे तो वो एक सीध में नज़र आते हैं। बीच का इलाका है बांग्लादेश, छोटा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं नज़र आते दोनों शहर। लेकिन जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि इन दोनों शहरों के बीच में ट्रेन कितना वक्त लेती है तो आपको दिखेगा कि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाती है ट्रेन और कम से कम 36 घंटा लेती है। जबकि शहर अगल बगल हैं, बीच में एक पैच है बांग्लादेश जिसको आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री है। इस चीज़ को एड्रेस करने की बहुत लंबे समय से कोशिश हो रही थी कि क्यों नहीं कोलकाता से अगरतला के बीच में वाया बांग्लादेश एक ट्रैक बना दिया जाए और उससे दोनों देशों का फ़ायदा हो, बांग्लादेश का भी, हिंदुस्तान का भी, और जो दोनों तरफ बांग्ला लोग रहते हैं। मैं बांग्लादेश और भारत की नहीं, मैं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ, उन लोगों के बीच में संपर्क सीधा हो जाए। आइडिया बहुत पुराना है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी पिछले कुछ सालों से हो रहा है और उस इम्प्लीमेंटेशन का एक की स्टोन होगा ये रेलवे स्टेशन जो आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा है। इसका नाम है निश्चिंतपुर। अभी ये कमीशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये शुरू नहीं हुआ है, ये बन रहा है फ़िलहाल। इंडियन रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन नाम है एयरकॉन, वो लोग इसका काम कर रहे हैं और ये स्टेशन बाकी स्टेशन से आपको थोड़ा अलग नज़र आएगा क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टर्मिनल होने वाला है, एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इस अंग्रेज़ी का मतलब क्या है आप अंदर जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बाकी रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे टिकटिंग काउंटर वगैरह के अलावा आपको इमिग्रेशन के काउंटर्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स दिखा के जब पैसेंजर मूवमेंट चालू होगा, वो भविष्य की बात है, आप क्रॉस कर पाएंगे इनटू बांग्लादेश और ट्रेन से जा पाएंगे, यहाँ से अपना सामान भेज पाएंगे। फ़िलहाल ये स्लाइडिंग डोर्स हैं ऑटोमेटिक, फ़िलहाल चालू नहीं हुए हैं, धक्के से चलते हैं, लेकिन जल्द शुरू होंगे। अभी बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट अपने फिनिशिंग फेज़ में है, पंखे वंखे लग गए हैं, ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बन गई हैं, यहाँ कुछ काउंटर्स होने वाले हैं। अभी बिल्डिंग की कमिश्निंग नहीं हुई है, बन गई है ये, लेकिन हैंडओवर जैसे हमने कहा था इंडियन रेलवेज़ को हुई नहीं है। इस तरफ भी कुछ चीज़ें बनेंगी अभी क्योंकि यहाँ कोई लेबलिंग नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं, लेकिन हम जाके देख लेते हैं एक बार कि वहाँ पे क्या है। टिकट बुकिंग काउंटर्स हैं ये, 4 टिकट बुकिंग काउंटर्स हैं। यहाँ पे अभी स्टिकर्स लगा दिए गए हैं तो शायद यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, ऑब्वियसली शायद क्या, और फिर उसके बाद आप आगे की यात्रा करेंगे। लेकिन कुछ कंट्रोल ज़रूर रहेगा क्योंकि ये स्टेशन जहाँ पे है, यहाँ से 560 मीटर के आसपास आप लगा लीजिए बांग्लादेश की सीमा आ जाती है, इसलिए यहाँ पे उतना मूवमेंट फ्री भी नहीं रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अगर यहाँ से इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैवल चालू होता है तो जैसे कि अभी व्यवस्था है, आपको पासपोर्ट कैरी करना पड़ता है, पासपोर्ट कैरी आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन वो भविष्य की बात है। क्यों, जब कमिश्निंग होगी, दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट होगा कि स्टेशन को किस तरह ऑपरेट किया जाना है, तब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये प्लेटफॉर्म है। एक और चीज़ है जो इस स्टेशन को बाकी स्टेशन से थोड़ी सी अलग बनाती है, ये एक डुअल गेज स्टेशन आप इसको कह सकते हैं। ये मीटर गेज की पटरी है। मीटर गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों पटरियों के बीच में जो गैप है वो एग्जैक्टली 1 मीटर है, इसीलिए इसको आप मीटर गेज कहते हैं। इंडिया में जितने भी नैरो गेज और मीटर गेज प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट यूनिगेज के तहत उन्हें ब्रॉड गेज कर दिया गया है, तो इन फ्यूचर यहाँ पे भी ब्रॉड गेज की लाइंस डाली जाएंगी। मीटर गेज यहाँ पे इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में आगे इस लाइन में मीटर गेज ट्रैक ही है, इसलिए भारत में जो ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया गया है वहाँ पे भी मीटर गेज की लाइंस को रखा गया है, लेकिन प्रोविज़न उन्होंने इस तरह का रखा है, इस तरह का अलाइनमेंट है, स्लीपर्स हैं कि यहाँ पे ब्रॉड गेज की पटरियाँ भी डाली जा सकती हैं क्योंकि फ्यूचर का प्लान यही है कि वाया बांग्लादेश कोलकाता तक की एक रेलवे लाइन हो जो कि ब्रॉड गेज हो, जिसमें ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रेन चल पाएँ और ज़्यादा सामान ले जा पाएँ। ट्रांसशिपमेंट क्यों कहते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस गूड्स यार्ड की तरफ आते हैं। गूड्स यार्ड में एक तरफ इंडियन गेज या ब्रॉड गेज की पटरियां हैं और दूसरी तरफ मीटर गेज की पटरियां हैं। तो यहाँ तक कि
अगरतला से ट्रेन सामान लेकर के आएगी, यहाँ पे जो मीटर गेज गाड़ियाँ हैं जो बांग्लादेश जाएंगी वो खड़ी होंगी, सामान की लोडिंग अनलोडिंग होगी और फिर वो सामान लद के बांग्लादेश जाएगा। आइडिया ये है कि ये सारा सामान इन फ्यूचर जब ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं तो ये सामान सीधे भारत तक के जा पाए, कोलकाता तक के जा पाए। इसी ट्रैक से आगे जाएगा ढाका के पास करीब कहीं ब्रॉड गेज ट्रैक शुरू होता है। ढाका से कोलकाता तक के ब्रॉड गेज ट्रैक ऑलरेडी फंक्शनल है, गुड्स ट्रेन्स भी चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती हैं। और जब ये काम पूरा स्मूथ हो जाएगा तब लोग मान के चल रहे हैं कि इनका काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि अभी 36 घंटे के आसपास लगते हैं और जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तब लोग मान के चल रहे हैं कि 12 से 15 घंटों के बीच में वो दूरी तय हो जाएगी, अगर पूरा ब्रॉड गेज लिंक रेडी हो जाता है तो। ये बात सही है कि इस प्रोजेक्ट की कई बार डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है। पहले कहा गया कि दिसंबर 2021 तक हो जाएगा, फिर कहा गया कि दिसंबर 2022 तक हो जाएगा, लेकिन अब जिस स्थिति में ये प्रोजेक्ट नज़र आता है, हम खुद आके देख रहे हैं, हमने आगे तक के जाके देखा है, ऐसा लगता है कि इस साल ये प्रोजेक्ट ज़रूर कमीशन हो जाएगा। हम ट्रांसशिपमेंट कह रहे थे, इसे ट्रांसशिपमेंट हमने क्यों कहा था, हमने वहाँ आपको दिखाया कि मीटर गेज की लाइन है। आप हमारे पीछे देखेंगे ये ब्रॉड गेज की लाइन है, जिस चौड़ाई की आप या जिस गेज की पटरियाँ बाकी भारत में डलती हैं वो ये हैं। अगरतला से गाड़ी यहाँ आएगी, यहाँ सामान रहेगा, उस तरफ मीटर गेज की गाड़ियाँ होंगी जो सामान को लेके आगे बांग्लादेश जाएगी। हम आपको आगे जाके फेंस तक, जहाँ तक इंडियंस जा सकते हैं विदाउट अ पासपोर्ट, वहाँ तक का दृश्य भी दिखाएंगे। एक और चीज़ है जो स्टेशन को बाकी स्टेशन से अलग बनाती है और वो है यहाँ पे वॉच टावर्स बहुत सारे बने हुए हैं। आप अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कितने दूर तक हम देख पाएंगे, लेकिन या कैमरे में कितना आ पाएगा, लेकिन आप देखेंगे जिस भी दिशा में आप देखेंगे दूर दूर तक के वॉच टावर्स कमीशन किए गए हैं। हमने यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो उनसे पूछा था कि इन वॉच टावर्स पे कौन होने वाला है। अभी क्लैरिटी नहीं है कि बीएसएफ होगी या सीआईएसएफ होगी या आरपीएफ होगी, लेकिन कोई सेंट्रल एजेंसी ही मैन करेगी इन टावर्स को, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और वो देखना चाहते हैं कि मूवमेंट कैसा होता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और जो आ या जा रहा है उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत लंबा टाइम लेते हैं, बहुत लंबा, जिसको आप कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, उसका बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है उसको प्लानिंग से, पेपर वर्क से, डिज़ाइन से, फिर एक असलियत बनने में। तो इसकी वजह हमने जब यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ से पूछी, ऑब्वियसली वो कैमरे पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक तो दो कंट्रीज़ को डील करना है कि प्रोजेक्ट आपका कैसे बनेगा। उन्हें गेज पर एग्री करना है, उन्हें सिस्टम पे एग्री करना है, उन्हें सिग्नलिंग पे एग्री करना है, कौन सी एजेंसी बनाएगी उस पे एग्री करना है। जैसे इंडिया में इरकॉन बना रहा है, इरकॉन बांग्लादेश में भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको भी सुपरवाइज़ कर रहा है। और ये सारी बातें हो जाने के बाद में जो एग्जैक्ट बॉर्डर वाला इलाका पड़ता है उसमें दोनों देशों के बीच में ये एग्रीमेंट है कि जो 150 यार्ड इधर और 150 यार्ड उधर, उसके बीच में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो उसका पेपर वर्क और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया, थोड़ा कोविड में, लेकिन जैसा कि अब ये प्रोजेक्ट नज़र आता है, ऐसा लगता है कि इसी साल दिस प्रोजेक्ट विल बी अप एंड रनिंग। अब हम आपको आगे ले जाके दिखाएंगे जहाँ से ये ट्रेन बांग्लादेश की तरफ जाएगी जब इस पटरियों पर चलने लगेगी। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से आगे 150 यार्ड्स दूर से बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहाँ से ट्रेन भारत से होते हुए बांग्लादेश तक के जाएगी। और जब ये रेल लिंक चालू हो जाएगा, पूरे 24 घंटे यहाँ के लोगों के बचेंगे, यहाँ का जो माल रसद है, व्यापारी हैं, उनके बचेंगे। जल्दी अगरतला से कोलकाता पहुँचने की जो इच्छा है पूरे पूर्वोत्तर की, और बांग्लादेश में भी ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस पूरे प्रकल्प में, और कोलकाता में भी ऐसे लोग इंटरेस्टेड हैं जो चाहते हैं कि उनके पूर्वोत्तर उनके करीब आ जाए। इन सब की कामनाएं पूरे होने में अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी फॉर कमिशनिंग है। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, उसके बाद में इसकी टेस्टिंग पूरी होगी, और टेस्टिंग के बाद जब ये ट्रैक फिट पाया जाएगा तब विद ड्यू अप्रूवल यहाँ पे ट्रेन्स भी चलना शुरू हो जाएंगी। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन पर एक अच्छा असर पड़ेगा। त्रिपुरा से ऐसी ही और स्टोरीज़ हम कर रहे हैं, जेरी और मैं घूम घूम के करने का प्रयास कर रहे हैं। उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो दी ललन टॉप से जुड़े रहिए, देखते रहिए दी ललन टॉप।